फिल्मी सितारों को आपने रील्स में पॉलिटिशियन का किरदार निभाते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी कई फिल्मी सितारे हैं जो कि पॉलिटिक्स में उतरे हैं। फिल्म अभिनेता गोविंदा ने अपनी दूसरी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए और कहा, मैं एकनाथ शिंदे को धन्यवाद देता हूं। 2009 में जब राजनीति से दूरी बनाई तो सोचा नहीं था कि कभी दोबारा से इसमें वापस लौटूंगा। अब एकनाथ शिंदे की पार्टी में आया हूं और 14 साल का मेरा वनवास खत्म हो चुका है। अब चर्चा यह है कि पार्टी गोविंदा को उत्तर पश्चिम सीट से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। जो क्लीन ऑरा है वही थॉट जो है मुझे अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा जो मोदी जी में नजर आता था। मैंने तभी कहा था कि ये हीज अलग नजर आते हैं। तो पिछले जो 9 वर्ष 10 वर्ष में हुआ है वैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो वही प्रोग्रेस 2 वर्ष में वही देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि सौंदर्यीकरण, प्रोग्रेस, शहर, खास तौर पे आर्ट एंड कल्चर, उसमें हम क्या कर सकते हैं देखना चाहूंगा। बीजेपी को हराने के बाद गोविंदा 2004 में लोकसभा पहुंचे और पार्टी की नजरों में खरे भी उतरे। राजनीति में अपना मुकाम बनाने के लिए एक कदम आगे भी बढ़े, लेकिन जिन मतदाताओं की वजह से वो इस पायदान पर पहुंचे थे उन्हें निराश कर दिया। चुनाव जीतने के बाद गोविंदा अपने निर्वाचन क्षेत्र नहीं पहुंचे। 5 सालों तक जनता के मुद्दे को समझने में नाकामयाब रहे। जनता में उनको लेकर नाराजगी थी और क्षेत्र में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर तक लगा दिए गए थे। सांसद बनने के बाद गोविंदा संसदीय कार्यवाही में भी एक दिन शामिल नहीं हुए। सदन में अनुपस्थित रहने वाले सांसदों में गोविंदा सबसे टॉप पर थे। 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सदन में एक भी सवाल नहीं उठाया। 2009 के बाद गोविंदा ने अपनी पहली राजनीतिक पारी को अलविदा कहते हुए आरोप भी लगाए थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में उनके प्रतिद्वंदियों ने कार्यकाल के दौरान दिक्कतें पैदा की। कहा कि कुछ लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते और इसीलिए मैं चुनाव लड़ने की जगह सिर्फ प्रचार करने का फैसला ले चुका हूं। गोविंदा ने बातचीत करते हुए राजनीति को बुरा अनुभव बताया था, लेकिन उस बुरे अनुभव के बाद एक बार फिर से गोविंदा राजनीति का अच्छा अनुभव लेने के इरादे से मैदान में उतर आए हैं। अब दूसरी पारी से गोविंदा और शिवसेना को दोनों को फायदा हो सकता है। गोविंदा फिल्मों से दूर हैं और राजनीति उनके करियर को एक नई दिशा दे सकती है। वहीं गोविंदा का साथ मिलने से पार्टी को फायदा हो सकता है। सेलिब्रिटी के प्रचार के साथ साथ पार्टी का भी दायरा एक्सपैंड होगा और गोविंदा के साथ उनके दूसरे साथी भी किसी न किसी रूप में पार्टी का हिस्सा बनकर फायदा पहुंचा सकते हैं। हालांकि यह वक्त बताएगा कि गोविंदा पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। राजनीति और फिल्मी सितारों का वोट गणित कई दफा सही बैठा है। हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र सहित कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा और फतेह हासिल की, और कुछ सितारे ऐसे भी रहे जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शुमार रहे धर्मेंद्र, फैंस के ही-मैन धर्मेंद्र बॉलीवुड के वो इकलौते एक्टर बताए जाते हैं जिन्होंने राजस्थान से लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी थी। शोले फिल्म के बाद उनकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ी थी और इसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री के नामी एक्टर्स में से एक बने। उनके बेटे सनी देओल, जिन्होंने 63 की उम्र में राजनीति में एंट्री ले ली। एक्टर 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ और आप के पीटर मसीह को भारी अंतर से हराने के बाद पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, वीरू की तरह जय यानी कि अमिताभ बच्चन भी पॉलिटिकल लाइफ से अछूते नहीं रहे। वो राजीव गांधी के अच्छे दोस्त थे और उनके कहने पर 1984 में बिग बी ने इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो 2 लाख वोटों से जीतकर यहां तक पहुंचे। सेलिब्रिटी स्टेटस सिंबल और राजीव गांधी से अच्छे संबंध होने के चलते अमिताभ बच्चन की पॉलिटिक्स में एंट्री आसान हो गई थी। तो अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने भी राजनीति में अपना हाथ आजमाने का सोचा और साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव भी लड़ा। साल 2020 में वो शिवसेना में शामिल हो गई थी।
बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी आज भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन अभिनेत्री आज भी सोशली काफी एक्टिव हैं। हेमा मालिनी साल 2004 में बीजेपी के साथ जुड़ी और आज वो राजनीति की सफल महिलाओं में से एक हैं। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार रेखा का बॉलीवुड में एक सफर फिल्मी करियर का भी रहा और अभिनेत्री ने दर्शकों को एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों का तोहफा दिया। अब अभिनेत्री ने फिल्मों से किनारा कर लिया, लेकिन आपको यह बताऊं कि रेखा राजनीति में अपना सिक्का जमा चुकी हैं। रेखा ने साल 2012 में राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सदस्य बन गई थी। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी जया बच्चन ने भी इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया और आज भी लोग अभिनेत्री की फिल्में देखना काफी पसंद करते हैं। यूं तो जया ने अब फिल्मों से किनारा कर लिया और अब वो कम ही फिल्में करती हैं, लेकिन अभिनेत्री राजनीति में काफी एक्टिव हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद भी हैं। अब टीवी सीरियल्स में जैसे कि रामायण के अरुण गोविल, रामायण के राम, बीजेपी ने राम का काल्पनिक किरदार निभाने वाले उस शख्स को चुनावी मैदान में उतारा जिसमें देश की एक बड़ी आबादी भगवान की छवि को देखती है। अरुण गोविल अब चुनावी रणक्षेत्र में उतरे हैं। वोट युद्ध में विजय का आशीर्वाद लेने के लिए अपनों के बीच करबद्ध खड़े हैं। अरुण गोविल के आसरे जाट लैंड पर विजय पताका बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने औपचारिक शंखनाद भी कर दिया है। अब आज की बात करेंगे तो फिल्मी दुनिया से सबसे ट्रेंडिंग मामला अभिनेत्री कंगना रनौत, जिनकी राजनीति में आने की ख्वाहिश को आखिरकार बीजेपी ने पूरा कर दिया। हिमाचल की हाई प्रोफाइल सीट मंडी से कंगना चुनाव लड़ने वाली हैं और उन्होंने अपना चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूं। ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र में? तो ये बहुत ही एक हर्ट करने वाली बातें हैं। और हम लोग जो हैं, अब मैं चाहती हूं कि जो मंडी की जनता है वो कंगना अभिनेत्री जरूर रही हैं, लेकिन उनके परिवार का राजनीति से पुराना नाता रहा है। कंगना के परदादा सरजू सिंह कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे। सरजू सिंह ने 1951 में त्रिफाल घाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। निर्दलीय उम्मीदवार कांशीनाथ को 67 वोट से हराया। सरजू सिंह को इस चुनाव में कुल मिलाकर 1376 वोट मिले, जो कि कुल वोट्स का 24.77% था। राजनीति और फिल्मी सितारों का ये कॉकटेल दोनों ही पक्षों के लिए प्रॉफिटेबल रहता है, यानी कि ये फायदे का सौदा रहता है। राजनीति में फिल्मी कलाकारों के आने का फायदा पार्टी और कलाकार दोनों को मिलता है। सेलिब्रिटी होने के कारण उनका सामाजिक दायरा काफी बड़ा होता है और जाहिर है कि इसका फायदा ये पार्टीज उठाने की कोशिश करेंगी।